आज इस वीडियो में सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ का अध्ययन करते हैं। सौहार्दम प्रकृति शोभा, प्रेम जो है वो प्रकृति की शोभा है। वनरस्य दृश्यम समीपे एकव नदी वहति। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य बता रहे हैं। समीपे एका नदी अपि वहति, पास में ही एक नदी भी बह रही है। एका सिंहा सुखेन विश्रम्यते, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। तदैव एका वानरः आगत तस्य पुच्छम घुनोति, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है, घुमा देता है। क्रुद्धा सिंहा तम प्रहर्तुम इच्छति, अब उसकी पूंछ घुमाई तो सिंह को क्रोध आया, तो क्रोधित शेर तम प्रहर्तुम, उसको प्रहार करने को या उसको मारने की इच्छा करता है, इच्छति। परम वानर तु क्रोधित्वा वृक्षमारूढ़ा, तो क्रोधित शेर ने उसे मारने की इच्छा की, परंतु बंदर तो कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोरपि आरोहति, एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरा वानरा, दूसरा बंदर, सिंह से कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचता है, कान को खींचकर पुनः वृक्षम, कान खींचकर तुरंत दोबारा वृक्ष के ऊपर आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा, इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। एक आया, उसने पूंछ उसकी पकड़ी, तो जब तक उसे पकड़ने को चला वो भाग गया। दूसरा आया, उसने उसके कान को खींचा, फिर पेड़ पर चढ़ गया। तो तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर सिंह के कान को खींचकर फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है, और इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को तंग करते हैं। क्रुद्धा सिंहा इतस्ततः धावति, अब क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता भी है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में वो असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति, अब बंदर हंसते रहते हैं, तो बंदर हंसते रहे। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रं कलरवं कुर्वन्ति, और वृक्ष के ऊपर स्थित पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तो बंदर हंसते हैं, और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए बहुत से पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दशा, सिंह की, शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रित कलरव करते, कलरव आवाज करते, कि सब हंसी से मजाक से उड़ाते हैं, तो हंसते हैं उसके ऊपर। निद्रा भंग दुखेन वनः राजा संतपित तुच्छ जीवे आत्मना एतादृशा दुरवस्थां श्रांता सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, अब वो सो रहा था, आराम कर रहा था, तो उसकी नींद टूटी, तो नींद के टूटने के भय से दुखी, कि नींद भंग हो जाने के दुख से दुखी, वनराज, वन का राजा था। वनराज सन्नपि, कि वह वनराज होते हुए भी, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवों के द्वारा, जो और प्राणी हैं उनको तुच्छ कहा उसने, उन जीवों के सामने आत्मना, कि उनके द्वारा अपनी ऐसी दुरवस्थाम श्रांता, कि ऐसी बुरी अवस्था से उसको हुई कि वो परेशान कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। नींद के भंग हो जाने के दुख से दुखी वनराज होने पर भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी दशा को प्राप्त श्रांता, थका हुआ वह सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब आया सिंह बोल रहा है, क्रोधहीन गर्जना, अब जोर से गर्जना करके बोलता है, जैसे राजा बोला। भो अहम वनराज किम भयम न जायते, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, वन का राजा हूँ, क्या तुम्हें किम भयम न जाते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्थम एव माम तुदन्ति, तो क्यों मुझे तंग कर रहे हो? सर्वे मिलित्वा, तो सब लोग मिलकर मुझे क्यों तंग कर रहे हो? एका वानरा, बंदर जवाब देता है, यथा त्वम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो, कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम राजा बनो, कि तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षका भवति परम भवान तो भक्षका, राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं, क्योंकि वो खाता है जब जीवों को। अपि च त्वया स्वरक्षायामपि समर्था नासि तै कथन अस्मान् रक्षिष्यति, अपि च स्वरक्षायामपि समर्था, कि तुम अपनी जो अपनी रक्षा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो, तो कई अस्मान रक्षित, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे?
कि बंदरों से वो डर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है। तो बंदर कहते हैं कि जो अपनी रक्षा तुम नहीं करने में समर्थ हो तो मेरी रक्षा कैसे करोगे। दूसरा बंदर कहता है, अन्य वानरा किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र में जो कहा गया है क्या तुमने वो नहीं सुना। क्या है, यो न रक्षति वितस्तान पीड्यमान अपरह सदा जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशया। अब इसका पहले अन्वय देखते हैं। या पीड्यमान वितस्त्रान जंतून परय न रक्षति। पीड्यमान मतलब पीड़ित हो लोगों को, वितस्तान बहुत विशेष रूप से जो लोग डरे हैं, जैसे डरे हैं तो राजा का काम है उनके डर को दूर करना। परय न रक्षति, आप पहले अन्वय फिर से देखते हैं। यह पीड्यमानान वितस्तान जंतून परय न रक्षति पार्थिव रूपेण सह कृदांता एव न संशया। जो पीड़ित विशेष रूप से डरे हुए जंतुओं की परह दूसरों से रक्षा नहीं करता है, वह पार्थिव रूप से जीवन का अंत करने वाले यमराज के समान होता है। जीवन का अंत करना यमराज करता है तो यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर से देखते हैं। वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी भी बह रही है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तभी एक बंदर आकर उस शेर की पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रोधित सिंह उसको मारना चाहता है, परंतु बंदर छलांग लगाकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर आकर सिंह के कान को खींचकर फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से बार बार बंदर सिंह को तंग करते हैं। क्रोधित सिंह इधर उधर भागता है, गर्जना करता है, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। बंदर हंसते हैं। वृक्ष पर बैठे अनेक पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा को देखकर हास्ययुक्त कलरव कर रहे हैं। नींद भंग हो जाने से दुख से दुखी वनराज होने पर भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी बुरी दशा को प्राप्त थका हुआ वह शेर सभी जंतुओं को देखकर पूछता है, क्रोधपूर्वक गर्जना करके, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किस लिए तुम सब लोग मिलकर मुझे तंग कर रहे हो? क्योंकि तुम वनराज होने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, लेकिन तुम तो भक्षक हो, और जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो फिर वह हम सबकी कैसे रक्षा करेगा। क्या तुमने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी है? जो पीड़ित विशेष रूप से डरे हुए जंतुओं की दूसरों से रक्षा नहीं करता है, वह जीवन का अंत करने वाले यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है।